अगला आर्टिकल ये भी हमारा जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मगर क्रोकोडाइल के बारे में। मगर क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल चर्चा में है क्योंकि हमने देखा कि जो वाटर ट्रेन है यानी कि पानी से भरी हुई जो ट्रेन है, ऑब्वियसली बात है तेल भी जाता है ट्रेन के अंदर, पानी भी जाता है ट्रेन से, तो बहुत सारा जो ये पानी है वो ट्रेन से पहुँचाया गया राजस्थान के पाली में, क्योंकि वहाँ पर जो 350 मगर क्रोकोडाइल हैं वो यहाँ पर मर रहे थे सूखे की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर पानी पहुँचाया गया ताकि इन मगरमच्छ को बचाया जा सके। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा मुद्दा जो कि हमने समझा है, इसी वजह से चर्चा में है। अब आपको इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारा डेटा कवर कर लेना है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये जो मगर और मार्स क्रोकोडाइल है, इसको हम लोग मगर और मार्स क्रोकोडाइल बोलते हैं। ये आपको राजस्थान के पाली में देखने को मिल जाएगा जहाँ पे यहाँ पे पानी पहुँचाया जा रहा है। इस मगरमच्छ का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका नाम है क्रोकोडाइलस पैलिस्ट्रस। डिस्क्रिप्शन में बात करें तो यहाँ पर एक अंडा देने वाला आपको ये मगरमच्छ देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग डेंजरस भी बोलते हैं, मतलब कि काफ़ी खतरनाक भी आपको देखने को मिल जाता है। प्लस हैबिटेट के बारे में चर्चा करें तो ये जो क्रोकोडाइल है ये आपको ज़्यादातर साफ़ पानी में देखने को मिलेगा, और भूटान के अंदर और म्यांमार में ये ऑलरेडी प्रजाति खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है वहाँ से। तो अभी इंडिया के अंदर ये कुछ प्रजाति बची हुई है, तो इसको भी एक प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। खतरा क्या है इसको? देखो, खतरा यह है कि इसका जो एरिया है जहाँ पे पाया जाता है वो एरिया अभी खतरे में है। उस एरिया में लगातार उसको बर्बाद किया जा रहा है, फिशिंग एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं वहाँ पर। ठीक है, और क्रोकोडाइल का शिकार कर लिया जाता है क्योंकि क्रोकोडाइल के कुछ हिस्से हैं जो कि मेडिसिन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको सबसे बड़ा खतरा देखने को मिल जाएगा। प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो IUCN जो लिस्ट है हमारी, उसके अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। वल्नरेबल कैटेगरी का मतलब है बहुत खतरे में है। अगर इस प्रजाति को नहीं बचाया गया तो ये मगर प्रजाति खत्म हो जाएगी जल्दी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में शेड्यूल 1 के अंदर डाला गया कि भाई इसका आप लोग व्यापार वगैरह भी नहीं कर सकते, अगर करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से इसको एक प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की जा रही है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रजाति काफ़ी खतरे में है। अब क्रोकोडाइल की तो एक प्रजाति ये वाली हो गई मगर और मार्स क्रोकोडाइल। इसके अलावा आपको और भी अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। एक है एस्टुअरिन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अर्थ का एक लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल स्पीशी भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीने वाली ये प्रजाति है एस्टुअरिन या फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और यहाँ पर ये आपको ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, प्लस वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर यह प्रजाति पाई जाती है। फिर उसके बाद इसके प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में चर्चा करें। देखो, प्रोटेक्शन स्टेटस ध्यान रखना, इसको लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN लिस्ट के अंदर ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी, मतलब इसकी जनसंख्या अच्छी खासी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर है, तो मतलब यहाँ पर अगेन इसके व्यापार वगैरह के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। तो एक तो यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल प्रजाति हो गई। दूसरी प्रजाति आती है घड़ियाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है। घड़ियाल के बारे में चर्चा करें तो घड़ियाल को हम लोग कभी कभी गव्याल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का एशियन क्रोकोडाइल है। इसका जो मतलब मुंह है थोड़ा लंबा सा आपको देखने को मिल जाएगा, एक चोंच सा इसका मुंह निकला हुआ नजर आता है बाहर की साइड में, और ये ज़्यादातर आपको साफ पानी में पाया जाता है, देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो घड़ियाल्स है ये चंबल रिवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो चंबल रिवर है आपको नदन स्लोप्स में देखने को मिल जाएगा, विंध्या माउंटेन्स मध्य प्रदेश के अंदर में। ठीक है, ये एक प्राइमरी हैबिटेट है। तो यानी जो चंबल रिवर है ये एक प्राइमरी हैबिटेट है। सबसे ज़्यादा घड़ियाल्स अगर नेचुरली आपको देखने हैं तो वो चंबल रिवर में देखने को मिलेंगे। चंबल रिवर के बाद में घाघरा, गंडक, गिरवा रिवर, रामगंगा रिवर, ये सारी नदियाँ हैं जहाँ पर ये इन नदियों को हम लोग इस मगरमच्छ का सेकेंडरी हैबिटेट बोलते हैं, लेकिन जो प्राइमरी हैबिटेट है वो यहाँ पर चंबल रिवर है। और इसके प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में चर्चा करें तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मतलब कि ये प्रजाति भी काफ़ी खतरे में है, इसको भी बचाने की आवश्यकता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में ये शेड्यूल 1 के अंदर में आता है, तो अगेन यहाँ पर इसके भी व्यापार वगैरह के ऊपर बैन लगा रखा है। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था कि ओडिशा ने कैश अवार्ड अनाउंस किया कि भाई हम लोग 1000 रुपये कैश अवार्ड देंगे उस व्यक्ति को जो यहाँ पर घड़ियाल्स को बचाएगा महानदी रिवर बेसिन के अंदर में। तो घड़ियाल्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के ऊपर भी काफ़ी हद तक फोकस किया जा रहा है। अब UPSC 2017 में इसी चीज़ को लेकर एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये है, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। अगर आप लोगों को घड़ियाल को अपने नेचुरल हैबिटेट में देखना है तो कौन सी जगह सबसे बेस्ट होगी? ऑप्शन ए भितरकनिका मैंग्रोव्स, ऑप्शन बी चंबल रिवर, ऑप्शन सी पुलिकट लेक, या फिर ऑप्शन डी डीपर व्हील। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर सही है चंबल रिवर। अभी मैंने आपको यहाँ पर इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। चंबल रिवर एक प्राइमरी हैबिटेट है घड़ियाल का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है साल 2010 में
यहाँ पे बोला गया इफ़ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको यहाँ पर अलग अलग जोड़े बना कर दिए गए, बताना है कौन सा जोड़ा करेक्ट है। यहाँ पे कुछ एरिया का नाम दिया गया है, भितरकनिका उड़ीसा, डेजर्ट नेशनल पार्क, उसके बाद यहाँ पर एराविकुलम केरला। और इस जैसे कि भितरकनिका नेशनल पार्क जो उड़ीसा का है, यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है, क्या ये सही है? उसके बाद दूसरा वाला डेजर्ट नेशनल पार्क, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, क्या ये सही है? तीसरा आपको एराविकुलम केरला, यहाँ पे हुलक गिबों पाया जाता है, तो ये क्या सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड वाला यहाँ पर आपको रॉन्ग देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेलिंग पढ़नी है तो यहाँ से पढ़ सकते हो। भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है आज के टाइम पर ओडिशा के अंदर में, यहाँ पर आपको सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है वो देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है, पहला पेयर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये आपको राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। ये जो सेंचुरी है इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1980 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, तो मतलब कि आप देख पाओगे ये दूसरा पेयर भी करेक्ट है। तीसरा वाला पेयर है एराविकुलम और केरला का, तो एराविकुलम ये आपको केरला के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिलता है 1978 में। यहाँ पे जो प्रजातियां पाई जाती हैं नीलगिरी तहार, उसके बाद लंगूर, स्ट्रैपनिक, मंगूस, ये सारी भी यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हुलू गिबो नहीं पाया जाता। जो हुलू गिबो है ये आपको देखने को मिलेगा असम के अंदर में, ठीक है। तो असम के अंदर जो गिबो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काजीरंगा पास में, काजीरंगा के पास में ही, तो वहाँ पर ये वाली प्रजाति पाई जाती है। तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है या फिर तीसरा वाला जो पेयर है वो गलत है। तो आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। चलो